जामियात में जालसाजी का तसलसल, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी भी महफूज पनाहगाह। डॉक्टर अयाज छठे वीसी। जानिए तहलका खेज तफसीलात मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook और TikTok पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। बहावलपुर की चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर भी सूबा पंजाब की तालीमी इदारे बिलखुसूस सरकारी जामियात की तरह ऐसे अफराद की महफूज पनाहगाह बनती जा रही हैं जो जालसाजी, धोखाधही और जाली तजर्बात के बलबूते पर न सिर्फ भर्ती हुए बल्कि आला तरीन इंतजामी ओहदों तक भी जा पहुंचे। हैरान कुन अम्र ये है कि बार बार सामने आने वाले स्कैंडल्स के बावजूद ना तो निजाम जागा और ना ही जिम्मेदारों का कड़ा एहतसाब हो सका। माजी में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डॉक्टर अतहर महबूब के दौर को आज भी तालीमी जवाल की एक वाज़े मिसाल के तौर पर याद किया जाता है, जहां मुबैना बदइंतजामी ने इदारे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इसके बाद NFC यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अख्तर कालरो ने आर्जी चार्ज पर पूरे 12.5 साल गुजार दिए। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुल्क भर की मुतअद्दिद दरख्वास्तों और एतराजात की रोशनी में मुल्क भर के 40 वाइस चांसलर्स की मौजूदगी में ओहदे से हटा दिया और मुबैना तौर पर 8.5 करोड़ रुपए की रिकवरी भी आयद की गई। इसी तसलसल में एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर रमजान गुज्जर का गैर इखलाकी किरदार मंजर आम पर आया, जिसने तालीमी हलकों को हिला कर रख दिया। जबकि विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में डॉक्टर कुलसूम पराचा पर जाली तारीख पैदाइश और जाली तजर्बा सर्टिफिकेट्स के जरिए गैर कानूनी तयनाती और आला ओहदे पर पहुंचने के संगीन शवाहिद सामने आए, मगर मुअस्सर कार्रवाई ताहाल सवालिया निशान बनी हुई है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्रो वाइस चांसलर को भी मुबैना तौर पर जाली तजर्बे की बुनियाद पर ओहदे से हटाया गया, जो इस बात का सबूत है कि मसला फर्द वाहिद का नहीं बल्कि पूरे निजाम का है। ताज़ा तरीन और निहायत संगीन मामला चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के प्रो वाइस चांसलर और मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मजहर अयाज से मुतल्लिक सामने आया है। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद मजहर अयाज ने लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में ग्रेड 17 की मुलाजमत के दौरान 2009 में मुबैना तौर पर बगैर इत्तला छुट्टी हासिल की, तनख्वाहें वसूल करते रहे और इसी दौरान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। इस बात के वाज़े सबूत मौजूद हैं कि इस मकसद के लिए जाली और गैर मुसद्दका तजर्बा सर्टिफिकेट जमा करवाए गए, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया में इस पर कोई संजीदा तवज्जो न दी। बाद अज़ां जब मामला असल महकमे के इल्म में आया तो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए उन पर मुबैना तौर पर 2 बड़ी सजाएं आयद की, जिनमें सर्विस से बर्खास्तगी और तनख्वाहों की रिकवरी शामिल थी। इसके बावजूद वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बतौर टेन्योर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते रहे, जो इंतजामी गफलत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। 2016 में प्रोफेसर बनने की दरख्वास्त तजर्बे की तस्दीक ना होने पर मुस्तरद हुई। अपील के बावजूद नाअहल करार दिए गए, मगर बाद अज़ां मुबैना तौर पर अपने माजी को छुपाते हुए चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने में कामयाब हो गए और फिर प्रो वाइस चांसलर हत्ता के एक्टिंग वाइस चांसलर के मनसब तक पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक तजर्बे की तस्दीक के लिए मुतल्लिका इदारों को खुतूत भी लिखे गए, मगर मामला दानिस्ता तौर पर लटकाया जाता रहा। तालीमी हलकों का कहना है कि ये सूरत हाल विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जैसे साबिका केसेस की खतरनाक तकरार है, जहां मुबैना तौर पर फ्रॉड के जरिए जामियात को चूना लगाया जाता रहा और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। अवामी तालीमी और सहाफ़ती हलकों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि इन संगीन इल्ज़ामात के शवाहिद मौजूद होने के बायस आज़ादाना और शफ़ाफ तहकीकात करवा कर मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी को कौमी इदारों के साथ धोखाधही करने की जुर्रत ना हो और जामियात को वाकई इल्म के मराकज़ बनाया जा सके, ना कि फ्रॉड माफिया के अड्डे।